विदिशा दीपावली पर देसी जुगाड़ से कार्बाइड गन बनाकर बेचने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस द्वारा पीवीसी पाइप से बने गए कार्बाइड गन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 लोगों को कार्बाइड गन बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। आई डॉक्टर के अनुसार दीपावली से लेकर अब तक लगातार पटाखों से जले और घायल हुए लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। पटाखे से निकलने वाले धुआं और जहरीली गैस की वजह से उनकी आंखों पर विपरीत असर पड़ा है। कई लोगों को, खास तौर पर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सिविल आईटीआई ने बताया कि इन कार्बाइड गन की वजह से होने वाले नुकसान के बाद गन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सर, ये विदिशा में ये मामला आया है बच्चों की आंखों की रोशनी का। जी जी। तो क्या है सर इसमें, और आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, इसमें जो उम्र मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 साल के बच्चे हैं। 15 से कम ही बच्चे हैं, 15 साल से कम बच्चे हैं और अलग अलग उम्र के हैं। तकरीबन 14 बच्चे पहले आए थे हमारे, उसमें से 2-3 का डिस्चार्ज हो गया। ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, पर बाकी 11 एडमिट थे। उस 11 में भी 3-4 का थोड़ा विज़न का इशू ज़्यादा है और उस पर देखभाल हो रही है। उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है और उनका इलाज चल रहा है। एक का ऑपरेशन आज करना पड़ा क्योंकि सीवियर ब्लास्ट इंजरी थी, तो उसका आज सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया है। हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर चंद्रवंशी सर, डॉक्टर रघुवंशी और निखिला वगैरह हैं इसमें पूरे टीम में, जो ये देखभाल कर रहे हैं। सर, क्या कारण रहे, डॉक्टर की नज़र से आप क्या देखते हैं, उसमें क्या कारण रहे जो आंखों में साइड इफेक्ट हुआ? मेनली ये ब्लास्ट इंजरी कहलाती है। इसमें जो कार्बाइड होता है वो बाहर निकल के एक्सप्लोजिव होता है, जो कि बैकफायर कर जाता है। कई बार इस तरह की जो सस्ती बंदूकें बनती हैं जिसमें प्लास्टिक जहाँ जॉइंट होता है और वो ठीक से काम नहीं करता, तो बैकफायर हो जाता है और उसमें जो है ये घटना घटित हो जाती है। तो जो ये लोकल इस तरह की सस्ती चीज़ें, जो ये सस्ते मटेरियल का यूज़ होता है, ये गलत है। उसकी वजह से ये चोट आती है कई बार। भाई साहब, ये दीपावली के दौरान पटाखों से काफी बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, क्या कारण है? ये बच्चे पटाखे जलाते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे केयर नहीं करते। कभी कोई बच्चे हाथ में लेके पटाखे जलाते हैं और सड़कों पे भी चलाते, तो जिसके कारण से पटाखे फटते, तो उसका जो कार्बन रहता और जो उसमें मटेरियल रहता उसकी वजह से आँख में जाता है और किसी किसी को आँख में लग जाता है, तो उसकी वजह से वो आँख डैमेज हो जाती है। जैसे पुतली में पूरी सफ़ेदी बन जाती है। कभी कभी कोई पत्थर जाके कंकड़ आँख में घुस गया तो पूरी पुतली को फाड़ देता है, पूरे पर्दे तक चला जाता है, जिससे आँख लगभग पूरी डैमेज हो जाती है। और जो पटाखों का कार्बन रहता है, जो धुआं रहता है, उसकी वजह से आँख में आंसू आना है और जलन होना, दर्द होना, पानी आना आँखों में, खुजली होना, ये चीज़ें हो रही है। अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं ऐसे कि मतलब आँखों में जलन हो रही है, आंसू आ रहे हैं। और अभी बच्चे, 1-2 बच्चे आए हैं जिनको पटाखे लगे हैं, जिनका चेहरा भी जल गया है, आँखों के बाल भी जल गए हैं, पुतली पे घाव बन गया है, आँख लाल हो गई है। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। किसी की 1-2 बच्चों, बहुत सारे लोग कल आए थे दिखाने, उनके 1-2 की तो नज़र ही मतलब लगभग बहुत कम चली गई नज़र। पर एक ही अब देखते हैं ट्रीटमेंट से क्या है। इसके बाद इसको फिर ज़्यादा रहता तो फिर हाई सेंटर भेजते हैं। तो मुझे जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। कितने बच्चे इसमें? बच्चों की संख्या तो हमारे पास नहीं है कि कितने लोग इसमें क्या है, लेकिन ये है कि हमने इनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, तो कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये कुछ विभिन्न जगहों पे थे, जैसे पीतल मिल पे बेच रहे थे, कुछ एटीएम ब्रिज के पास बेच रहे थे, कुछ अपना दुर्गा चौक में बेच रहे थे और अहमदपुर तरफ से। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों से हमने 5 आदमी गिरफ्तार किया।
इधर क्या कार्रवाई की जाएगी, किन हथियारों में आता है? इन पे कार्रवाई हम इसको न्यायालय में पेश कर रहे हैं। इसको विस्फोटक कार्रवाई किया, इसको न्यायालय में पेश कर रहे हैं, गिरफ्तार।